इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रहा हूँ। मेरा नाम विवेक है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी का नाम दिया है। उसकी उम्र 30 साल है। हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। एक दिन मेरी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसने ऑफिस में बिना बताए छुट्टी ले ली। तब उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह पूरे 15 दिन तक ऑफिस नहीं जा सकी। जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई और वह ऑफिस गई तो उसके बॉस को उस पर बहुत गुस्सा आया। फिर उन्होंने दिया को अपनी कैबिन में बुलाया और पूछा कि वह बिना बताए कहाँ गायब थी और कल से ऑफिस मत आना। यह सुनकर दिया को गहरा धक्का लगा। तब दिया ने उन्हें हाथ जोड़कर कहा, सर कृपया ऐसा मत कीजिए, मेरे पति की भी नौकरी नहीं है, हम भूखे मर जाएंगे, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन बॉस मानने को तैयार नहीं थे। आखिर दिया उनके पैरों में गिर पड़ी। तब बॉस उसे घूरते हुए, ठीक है मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा, लेकिन एक शर्त पर। पहले बताओ, शर्त मानोगी? दिया ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दिया। फिर दिया बोली, सर आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद बॉस ने कहा, तुम्हें मेरे साथ वो सब कुछ करना होगा। यह सुनकर दिया चौंक गई और बोली, सर मैं शादीशुदा हूँ, यह मुझसे नहीं होगा। लेकिन बॉस ने कहा, क्या हुआ अगर तुम शादीशुदा हो? सोच लो, अगर नौकरी चाहिए तो मान जाओ, नहीं तो कल से ऑफिस मत आना। अगर तुम मान गई तो मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करूँगा और तुम्हें ढेर सारे पैसे भी दूँगा। तब दिया घबराई हुई घर आई और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने उससे कहा, तुम्हें जो सही लगे वही करो। फिर दिया ने मुझसे पूछा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? मैंने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर दिया खुश हो गई और बोली, अब हमें पैसों की कोई कमी नहीं होगी। मैंने पूछा कैसे? उसने बताया कि बॉस ने उसके बदले उसे पैसे देने का वादा किया है। फिर दिया ने तुरंत बॉस को फ़ोन किया और उनकी शर्त मान ली। बॉस ने कहा, आज रात 11 बजे मेरे बंगले में आ जाना। दिया ने ठीक है कहा और फ़ोन रख दिया। मेरी पत्नी दिया ने मुझे सब कुछ बताया कि बॉस ने उसे रात 11 बजे अपने घर बुलाया है। तब मैंने कहा ठीक है। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। सबसे पहले दिया बाथरूम गई और आधे घंटे बाद बाहर आई। तब वह आज बहुत सुंदर लग रही थी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मुझे बॉस के घर छोड़ दो। फिर मैं उसे बॉस के घर तक छोड़ने गया। मैंने इसे बाहर ही उतार दिया। दिया ने ठीक है कहा और अंदर चली गई। जो अंदर हुआ दिया ने वह बाद में मुझे बताया। बॉस ने दिया का स्वागत किया और उसे देखते ही रह गया। उसने पूछा, तुम्हें छोड़ने कौन आया था? दिया ने कहा, मेरे पति। उसके बाद वह दोनों बेडरूम में गए। फिर बॉस ने अलमारी से रेड लेवल बिस्किट निकाली और दिया से 2 पैक बनाने को कहा। पहले तो दिया ने मना कर दिया, लेकिन बॉस के कहने पर उसने गिलास उठाया और दोनों ने चेयर कहते हुए एक एक घूंट लिया। उसके बाद करीब 4 घंटे तक वह शांत रहे। फिर दोनों सो गए। सुबह करीब 10 बजे मैं दिया को कॉल किया। उसने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन दूसरी बार कॉल करने पर उसने उठाया था। तब थोड़ी धीमी आवाज़ में उसने कहा, हेलो। मैंने पूछा, कहाँ हो, कब आओगी? उसने कहा, प्लीज़ मुझे सोने दो। मैंने कहा, ठीक है घर आकर सो जाना। उसने कहा, ठीक है आ जाओ। मैं उसे लेने बॉस के घर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाने के बाद बॉस ने दरवाज़ा खोला और पूछा, क्या चाहिए? मैंने कहा, मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है अंदर आओ। फिर उन्होंने मुझे हॉल में बिठाया और खुद अंदर जाकर दिया को उठाया। दिया तैयार होकर बाहर आई। तब हम सब हॉल में बैठ गए। फिर बॉस ने कहा, तुम कितने लकी हो कि तुम्हें ऐसी खूबसूरत पत्नी मिली है। हम दोनों ने बहुत इंजॉय किया। मैंने कहा, हाँ सर, मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर बॉस ने कहा, अब मैं हर हफ्ते 3 दिन दिया को यहाँ बुला लिया करूँगा, अगर तुम्हें भी आना हो तो बता देना। तब मैंने हामी भर दी। फिर मैं और दिया वहाँ से घर के लिए निकले। जैसे ही मैं और दिया घर की ओर निकले, रास्ते में उसने मेरी ओर देखा और कहा, तुम सच में मुझे समझते हो विवेक, तुम्हारे सपोर्ट के बिना मैं यह सब कुछ नहीं कर पाती। तब मैंने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, दिया जो भी हो, हमें मिलकर इस मुश्किल समय से बाहर निकलना है। हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें, यही सबसे ज़रूरी है। फिर घर पहुंचने के बाद दिया थकी हुई थी तो वो सोने चली गई। फिर मैं सोचने लगा कि जो कुछ भी हो रहा है क्या यह हमारे लिए सही है। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि यह सब ज़रूरत के चलते हो रहा है और वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर अगले हफ्ते जैसा तय हुआ था, दिया फिर बॉस के घर जाने के लिए तैयार हुई। वो अब इस सब को सामान्य तरीके से ले रही थी और मैं भी। इस बार उसने मुझसे कहा, विवेक तुम भी मेरे साथ चलो। पहले मैं थोड़ा झिझका, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर दिया इतनी सहज है तो मुझे भी होना चाहिए। फिर रात 11 बजे हम दोनों बॉस के घर पहुंचे। इस बार माहौल थोड़ा अलग था। बॉस ने मुझे भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। शुरू में मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे मैं खुद को सहज कर लिया। समय बीतता गया और यह हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। अब दिया की नौकरी बच गई थी और हमारे आर्थिक हालात भी सुधरने लगे। तब मैंने और दिया ने यह तय कर लिया कि हम एक दूसरे का साथ देकर हर परिस्थिति का सामना करेंगे। फिर कुछ महीनों बाद बॉस का ट्रांसफ़र हो गया और दिया ने अपनी नौकरी छोड़ दी। फिर हमने एक नया व्यवसाय शुरू किया और अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से बसाया। उन मुश्किल दिनों ने हमें सिखाया कि समझौते और
साथ से ज़िंदगी को आसान बनाया जा सकता है। आज हम दोनों बहुत खुश हैं और हर दिन एक दूसरे के साथ बिताने के लिए शुक्रगुजार हैं। तो कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।